बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा, ₹1.24 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। सार्फिन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हवाले से जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में सेमिनार, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सेमिनार में शरीक होंगे। ज़राई माहिरीन की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक। कॉरपोरेट फार्मिंग के तरीक़ाकार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बात होगी। सऊदीया, चीन, यूएई, कतर और बहरीन के ताउन से मनसूबे बरामदात बढ़ाएंगे। हुकूमत और फौज की काविशों से मुआशी बहाली के लिए इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम भी अमल में लाया गया। काउंसिल का हदफ बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाना और बढ़ते हुए मुआशी बहरान पर काबू पाना है। भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले सैलाबी रैले ने जुसड़ में कई सरहदी गांव डबो दिए। इंतज़ामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया। शकरगढ़ के करीब नालाबई में पानी का बहाव तेज़ हो गया। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा। पानी 48 घंटों में शाहदरा पहुंचेगा। चीचावतनी के मकाम पर दरिया के बहाव में भी तेज़ी आने लगी। मुतासरीन की सहूलत के लिए करतारपुर, कोटनीना, अखलासपुर समेत 9 मकामात पर मॉनिटरिंग और रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। वफाकी फ्लड कमीशन ने आइंदा हफ्ते दरियाओं में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं जनरल फैज हमीद ने चेयरमैन सेनेट बनाने की ऑफर की और सिस्टम में तब्दीली लाने का कहा। इनकार पर ऑपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। मौलाना दुबई मुलाकातों पर नवाज शरीफ से नाराज, बोले दुबई में पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकात पर पीडीएम को एतमाद में नहीं लिया गया। नून लीग को हमसे मुशावरत करनी चाहिए थी। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन पीटीआई को रॉ और मोसाद का एजेंट करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से नाराज हो गए। एक नई और दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जल्द जुदा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खतरा था कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। हमने IMF की टीम से मुलाकात की। अपनी जमात के मफाद को एक तरफ रखते हुए अपने रियासत के मफादात को देखेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने 2 मुकदमात की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने CPEC से मुतल्लिक बयान की वजाहत कर दी। बोले इंटरव्यू में चीन के बारे में उनका बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने की पॉलिसी पर कायम है। CPEC मनसूबों पर काम करने वाले कुछ सीनियर ताजरों ने निजी तौर पर इस राय का इजहार किया। तसलसल को यकीनी बनाने के लिए शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस केस का महफूज शुदा फैसला एक बार फिर मुअख्खर। अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए नई तारीख मुकर्रर कर दी है। LNG रेफरेंस का महफूज फैसला 18 तारीख को सुनाया जाएगा। केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज। बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात और फौरी इनाकाद के मामलात पर गौर किया जाएगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इलेक्शन कमीशन अरकान, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका इदारों के हुक्काम शरीक होंगे। और एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के नाम। ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों से शिकस्त। इंग्लैंड ने 251 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। हैरी ब्रुक ने 75 रन की फतहगर इनिंग्स खेली। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से बढ़तरी हासिल।